तो इसलिए रिफॉर्म नहीं, बल्कि शुरू से आप देखिए कि एक लाइन खिंची हुई है बिल्कुल मुमताज उससे। साहब। तो इसलिए हमें बस बताना है, जैसे असली घी की जगह नकली घी असली के नाम पे आता है, तो जो असली प्रोडक्ट होता है, जो असली प्रोडक्ट बनाता है, वो कई निशानियां बताता है कि देखो ये मार्क लगा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, तब समझना कि ओरिजिनल है। तो यही बिल्कुल। दीन का भी है, अइम्मा ने बताया है कि देखो और क्या क्या। दूसरी बात ये भी है मुमताज साहब कि ज्यादातर जो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो सारे ही इस्लामी जो मुल्क हैं वहां पे हो रहा है। सबसे ज्यादा बॉम्बार्डमेंट, सबसे ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है। तो ये कहना कि जो इस्लाम और दहशतगर्दी को वो जो लोग जोड़ते हैं, वो मुझे लगता है कि चीजों को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं मुमताज साहब उसके साथ में। तो ये नहीं, लगता है कि लेकिन लेकिन हमें लेकिन तेजावत बनिस्बत साहब, की अगर ठीक, तेजावत साहब देखिए, दो चीजें हैं। जो लोग इनको प्रोवोक कर रहे हैं और इनको मटेरियल दे रहे हैं, वो है अमेरिका। हाँ अमेरिका जिसको कहे वो आतंकवाद, जिसको छूट दे दे वो आतंकवादी नहीं। ये जो है, अब मिसाल तौर पर जो इस वक्त सीरिया में हुक्मरान जुलानी, इस पे आतंकवाद का किसने इल्जाम लगाया? 88 करोड़ का इनाम था इस पे, और अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम इस पे अब ये आतंकवाद अब ये हमने हटा लिया। चलिए ठीक है, हटा लिया। अब जो सीरिया में हो रहा है, ठीक है, कल जुलानी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं मानता हूं हो सकता है, लेकिन अब आप जब आपके हाथ में कमान है तो उतरना तो आप ही को पड़ेगा। और जो रिपोर्टें आ रही क्या वो झूठी हैं? फिर अगर आईडीएफ मान लीजिए इसमें इजरायली घुस गए हैं, फौजी इजरायली लोग घुस गए, तब भी आपकी जिम्मेदारी है, एक कम से कम आप स्टेटमेंट दीजिए सही से कि कत्लेआम जो है रुके। ये जिम्मेदारी है, आप हुकूमत जो है ऐसे नहीं कर सकते सिर्फ। तो ये खैर मैं इस पे बात करूंगा। मैं प्रोफेसर तेजावत ये कह रहा हूं कि क्या लग रहा है कि नितिन याहू, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत प्रोटेस्ट है, बहुत एग्रेशन है, लोग जो है वो बहुत नाराज है इस बात से। तो ये बार बार क्यों, जब सीज फायर तय हुआ तो बार बार क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं लेबनान पे हमला कर दे रहे हैं, कहीं गजा पे, फिर से वेस्ट बैंक में हमला कर दे रहे हैं, सीरिया में अटैक किया जा रहा है, कल भी दमिश्कस में जो है वो बड़े हमले किए इजराइल ने। हालांकि इनकी जो फौज है, जो जमीनी फौज जिसको हम कह सकते हैं, जो रियल फौज है, मैं एयर स्ट्राइक वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो सब भाग रहे हैं घर की तरफ, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये है क्या, इसके पीछे एक मकसद क्या है तेजावत से? दरअसल जो मानवीय सहायता दी जाती है उसके पीछे भी एक खास पॉलिसी है। मानवीय सहायता के पीछे पॉलिटिक्स ये होती है कि आप जनसंहार करते हैं और उसके बाद में आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके की चीजें करती है, पर इसमें कहीं पे भी उनकी नीयत तो साफ है नहीं। वो लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो खासकर जो उनका जो जस्टिस है या न्याय है वो दिया जाए उस पूरे लोगों को, तो वो तो कहीं उनके मन में है ही नहीं। तो वो एक तरीके से बार्गेन कर रहे हैं, एक तरीके से दहशत फैलाना चाहते हैं, और वो दहशत फैला के वो जो अपने मंसूबे हैं वो उनको पूरा करना चाह रहे हैं। पर अगर पूरी तरीके से वो बिल्कुल ही अमानवीय होकर करेंगे तो वो एक तरीके से जो सेफ्टी वॉल हम बोलते हैं कि इस तरीके की छुटपुट वो सीज फायर करके या कभी कुछ मानवीय सहायता देके या कभी कुछ करके वो जो एक गुस्सा जो पनपता है वो उसको एक तरीके से काबू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ठीक यही है कि अगर मान लो किसी बदमाश ने गली में कुछ शरीफों को पिटाई कर दी, तो उस बदमाश के बड़े भाई के पास जब वो आते हैं तो वो पुचकारता है उन्हें, पर उसको पता है कि जब मेरे भाई पे बन आएगी तब तो मैं उन्हीं का साथ दूंगा, और इन लोगों को कैसे शांत करके भेजना है, तो वो उनको पुचकारता है। तो बेसिकली वो काम यही करना है, पुचकारना और फिर पीटना। तो इसके पीछे भयानक साजिश है मुझे लगता है कि, पर अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उन सब चीजों का भी अंत होगा,
बहुत लंबे तक चलने वाला नहीं है। ईरान को अमेरिका ने बहुत डराने की कोशिश की थी, पर आज वही अमेरिका चाह रहा है कि ईरान से बात कर ले, और वही चाह रहा है कि चीजें ठीक से हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि धीरे धीरे ये जो गुस्सा है उसका कीमत तो हमें भी चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अब ईरान जो एटॉमिक पावर है, बहुत सारे लोग दो जबान में ये कहते भी है, बस केवल ये है कि उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है। तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि चीजें कहीं है। दूसरी ये है कि वहां पे ईरान के पक्ष में, जहां आज से पहले लगभग 10 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले की अगर बात करें तो ईरान अकेला लड़ रहा था। ईरान इराक के बाद में जो अगला अगर किसी का नंबर था तो वह ईरान ही था, और इसका मकसद यही था कि ईरान की जो गैस है उस पे कब्जा करना, गैस और उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना। और ट्रंप को तो आप देखिए कि वो कितना बेशर्मी से कह रहे हैं, खासकर यूक्रेन के मसले पे भी वो कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन के रिसोर्सेज पे कब्जा करना होगा, हम आपको ऐसे ही फालतू में मदद नहीं दे रहे हैं। और ईरान के पीछे भी यही था। इराक को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लूटा खसोटा, आज हम ये सब चीजों को जानते हैं। वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वहाँ के पेट्रोलियम वगैरह सबको बुरी तरीके से इन लोगों ने नोचा खसोटा है। ईरान को भी ये, पर अब क्योंकि ईरान के साथ ये ऐसा पॉसिबल नहीं था, वहां पे आज ईरान, क्योंकि वहां का जो पूरा वह उनका एक तरीके से ज्ञान विज्ञान का वह पूरा सेंटर रहा है, तो वो सारी चीजें हो रही है। और आप देखिए कि इस पूरी लड़ाई में ईमानदारी से अगर किसी ने साथ दिया था तो वो ईरान ही था। तो ये एक तरीके से ढकोसला है, मुझे लगता है कि सावधान रहना चाहिए, है ना, भले ही कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ जाए, पर मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्ट हैं उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, और आवाजें हैं वो हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जिस दिन जो जस्टिस है उसकी जीत होगी। मुमताज साहब। जी बिल्कुल, ये तेजावत साहब सही कह रहे हैं, और हमेशा जो सही रहा है वो जीत उसी की रही, भले ही देर लगी हो, लेकिन जो लोग हक पे रहे। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने ये इत्तला दी, क्योंकि ये बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान को खत भेजा है। शुरू में तो ये बात आई कि अभी खत नहीं मिला, लेकिन जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिखा है कि शाम होते होते ईरान ने कबूल कर लिया है कि इमाराती डेलीगेशन के जरिए से उन्हें ट्रंप का खत मिला है, यानी ट्रंप ने ईरान को खत भेजा है। अब इसमें जो बात कही आज जो खामनाई साहब है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तो उनका बड़ा सख्त लहजा आज है। उन्होंने कहा है कि ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, खामनाई जी ने कहा अमेरिका में धमकियां दे रहा है, लेकिन ये धमकियां नॉनसेंशियल हैं। अगर वो युद्ध में कूदते हैं तो युद्ध एक तरफा नहीं होगा, ये ईरान ने साफ साफ कह दिया। और देखिए क्या लग रहा है तेजाब साहब, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि ईरान की जो तैयारी है, आपको याद होगा, वो इजराइल को देखते हुए तैयारी नहीं है, बल्कि ईरान की जो तैयारी है जंग की, वो अमेरिका को सामने रख करके, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल महज एक मुखौटा है, और उसके पीछे जो भयानक चेहरा है वो अमेरिका है। और उसकी वजह साफ है, मैं बार बार एक चीज पढ़ता हूं कि अमेरिका को जंग से प्यार है, क्योंकि इसकी तजारत हथियार है, क्योंकि इनका सारा कारोबार जो है, और ये नया नहीं है, पूरी दुनिया में इनके पास कोई और सोर्स बचा नहीं है। बाकी मार्केट पे तो चाइना ने कब्जा कर लिया है, सब मार्केट पे, पूरा अमेरिका के अंदर भी अब ये कुछ बना नहीं पा रहे, खाली हवा हवाई बचा है। तेजावत साहब, सारा जो है कर लिया है कब्जा चाइना ने। अब इनके पास ले दे करके वाइल्ड जो है हथियार है और इस तरह की चीजें हैं, उन्हीं के सहारे ये अपने आप को खड़े करना चाहते हैं, अपने जो तानाशाही उसको कायम रखना चाहते हैं। ईरान ने जो कहा है, तेजाब साहब क्या लग रहा है, ईरान, खामनाई साहब कभी हवा में बात नहीं करते, आप देखिए वो यूं ही बयान जारी नहीं करते, क्या लग रहा है इस बयान के पीछे? बिल्कुल ये सही बात है कि खामनाई साहब बिल्कुल हवा में बात नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं जिस तरीके से अमेरिका उन्हें डराना चाह रहा था इतने लंबे समय से। हाँ, डर अगर किसी में है, दहशत अगर किसी में है, तो वो अमेरिका है। दूसरा ये है कि अभी जो चाबहार पोर्ट है वहां पे अभी
युद्धाभ्यास भी हो रहा है वहां पे। 3 जो कंट्रीज हैं वो एक साथ लड़ाई लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ईरान है, चाइना है और रशिया है। ये तीनों ही, और ये जब युद्धाभ्यास करते हैं तो ये ऐसे ही नहीं होता, ये दरअसल उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और ये है कि भारत इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ है कि भारत जानता है कि वो एक तटस्थ देश है और वो किसी भी गुट से अपना संबंध नहीं रखता है, तो भारत ने अपने आप को इससे अलग रखा है। पर वो है, तो ये सारी चीजें बता रही है कि अमेरिका का जो सोचना है कि वह बहुत ही ताकतवर है, अब धीरे धीरे उसको अपना आत्मविश्वास कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, ये काफी लंबे समय से। चीन को भी उसने धमकी देने की कोशिश की और चीन ने भी पलट में किया कि जो अमेरिका जिस तरीके का युद्ध चाहे वह युद्ध करने के लिए तैयार है। और ऐसे ही अगर रूस के पक्ष में अगर ट्रंप ने कोई बयानबाजी की है इन दिनों में या रूस के करीब जाना चाह रहा है, तो वह भी एक हवा में नहीं है। इसके पीछे भी अमेरिका का डर है कि कहीं अगर चीन, रूस और ये सब एक हो गए मिलकर, तो हमारी तो वाकई हालत खराब हो जाएगी। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत ही तेजी से बदलेगी, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से बदलने की उम्मीद है। मुमताज साहब। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे अभी जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने एक चीज लिखी है, वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रम्प ने फिर पलटी मारी, बोला कि हम गाजा से किसी को बाहर नहीं करने जा रहे हैं। याद होगा तेजाब साहब, हम लोगों ने इस पे काफी चर्चा की थी जब ये खबर आई थी कि तमाम गाजा के लोग यहाँ से चले जाएं, जॉर्डन और मिस्र और इंडोनेशिया और ये वो तमाम ये बात आई थी। लेकिन अब ये बिल्कुल बहुत वादे तौर पर यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, कह दिया गया है। क्या लग रहा है कि ये पलटी मारना और उधर 5 जो मुल्क जिसमें जॉर्डन है, कतर है, मिस्र है, सऊदी है और यूएई है, इन्होंने कहा कि हम गाजा को बनाएंगे। अब इसमें एक बात ये भी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी खूबसूरती से इनके जरिए गाजा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप इतनी आसानी से क्यों मान गए, या फिर इतनी बड़ी बात क्यों कह दी थी फौरन की पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था? क्या इसके पीछे इनकी पॉलिटिक्स थी? अमेरिका मुझे लगता है कि ऊपर से मजबूत नजर आ रहा है, पर मुझे लगता है कि अमेरिका अंदर से धीरे धीरे खोखला हो गया है। आप देखिए कि 80s तक हमें रशिया भी ऐसा ही लगता था, हमें लगता था कि जो यूएसएसआर है उस जमाने का, सोवियत संघ है, वो बहुत ही मजबूत देश है उस जमाने में। यहाँ तक कि जो सोवियत हाई कमीशन से जो किताबें भी आती थी वो एकदम चिकने पत्तों की और एकदम बहुत ही कलरफुल आती थी, जो ये बताता था उसका वैभव। पर अंदर ही अंदर वह खोखला था, अफवाह बहुत ज्यादा था, और वह अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा व्यय कर रहा था। पर एक समय ऐसा आया कि सोवियत संघ को टूटना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की टूटन की जो है वह शुरुआत हो गई है, और ऐसे में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। आपने बिल्कुल मुमताज साहब ठीक कहा कि क्योंकि उसकी अमेरिका की जो तिजारत है वो हथियार है। यूक्रेन में आप देखिए कि जो सारे वेपन्स आए हैं वो अमेरिका और वहां से आ रहे हैं, और वो उसके बदले में वो वापस पैसा भी चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि अगर वह हथियार बेचेगा, करेगा, लड़ाइयां होगी, तभी तो उसके लिए फायदा होगा। तो अमेरिका को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से वह धीरे धीरे खोखला हो रहा है, और यही डर है। तो यह आखिरी जब लपटें, जब दिया जब बुझने वाला होता है, तो वो उसकी लपटें हैं वो थोड़ी तेज होती है। मुझे अमेरिका के बारे में यही लगता है। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है, वो आगे समय बताएगा मुमताज साहब।